हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो आज के क्वेश्चन में आप सीखोगे डिफरेंट सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ड्राइंग्स का गणेश के लिए 9% के हिसाब से। तो 6 और 7 सिचुएशंस हैं, यहाँ पर 8 सिचुएशंस है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो एक एक सिचुएशन को पिक करेंगे और हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले वो विड्रॉ करता है हर महीने की बिगनिंग, मतलब हर महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ करता है 4,000 रुपए। तो यहाँ पर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, और जो टाइम गैप है विड्रॉइंग का वो भी सेम है। तो उस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वही फॉर्मूला जो हम लास्ट 2-3 वीडियो से सीखते आ रहे हैं। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के लिए आपको देखना है फर्स्ट ड्राइंग के लिए कितना टाइम बच गया है, और लास्ट ड्राइंग में उसके बाद कितना टाइम बच गया है। उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज पीरियड। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला वही लगेगा, सेम टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड का मतलब है इतने महीने के लिए आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो 4,000 रुपए को 1 अप्रैल को विड्रॉ करना है। आपको कहाँ से कैलकुलेट करना है? अप्रैल से 31 मार्च तक, यही आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हर महीने पहली तारीख को विड्रॉ करता है, तो हम पहला महीना अप्रैल लेंगे। और अप्रैल की पहली तारीख को अगर वो विड्रॉ करता है तो उसको वो कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है? वो पूरे 12 महीने के लिए यूज कर रहा है। तो आपका पहला आ जाएगा 12। उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग है वो होगी उसकी 1 मार्च को। तो 1 मार्च को जो विड्रॉ करेगा उसके लिए वो 1 महीने तक उसको यूज कर रहा है। तो आप उसको एवरेज पीरियड में कन्वर्ट कर लो तो 6.5 महीने बन जाएगा। तो एवरेज पीरियड आ गया आपके पास 6.5 महीने। और अब आप उस पर इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट कर दो 9% के हिसाब से। 48,000 हो जाएंगी ड्रॉइंग्स टोटल। कैसे? 12 महीने वो विड्रॉ करता है और हर महीने 4,000 रुपए विड्रॉ करता है। तो 12 × 4 करोगे तो 48,000 आएगा। 48,000 पर 9%, 6.5 महीने का आपका आ जाएगा 2340। इसके बाद है वो अगर हर महीने की आखिरी में विड्रॉ करता है 5,000 रुपए, तब आप कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें? फॉर्मूला सेम है। अब आपको एवरेज पीरियड निकालना है, किस तरह से आपको वो समझना है। तो अगर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ करता है, इसका मतलब है पहला विड्रॉल उसका कब होगा? 30 अप्रैल। तो अगर वो 30 अप्रैल को विड्रॉ करता है तो उसको वो कितने टाइम के लिए यूज करेगा? 1 मई से 31 मार्च तक। तो 11 महीने हो जाएगा। और लास्ट विड्रॉइंग उसकी कब होगी? 31 मार्च। तो 31 मार्च वाला जो विड्रॉ करेगा उसके लिए तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं करना। वो तो इस साल इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे और आपके पास आ जाएगा एवरेज पीरियड 5.5 महीने। और इस पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगी अमाउंट 2475। 60,000 रुपए कैसे आया? 12 महीने का है, 12 महीने तक 5,000 विड्रॉ करता है, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो 60,000 आएगा। नेक्स्ट है जहां पर वो हर महीने 6,000 रुपए विड्रॉ करता है। अब यहाँ पर हर महीने तो विड्रॉ कर रहा है वो, और सेम अमाउंट भी है 6,000। लेकिन हर महीने में कौन सी तारीख को विड्रॉ कर रहा है? वो तारीख सेम नहीं। वो शुरू में भी विड्रॉ कर सकता है, मिडल की किसी डेट को विड्रॉ कर सकता है, एंड में विड्रॉ कर सकता है, किसी भी टाइम विड्रॉ कर रहा है। लेकिन हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो टाइम गैप सेम नहीं है, अमाउंट सेम है। तो हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम सिंपली इस केस में क्या करेंगे? हम सिंपली इस केस में 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 6,000 12 महीने का है तो आपको 72,000 रुपए की ड्रॉइंग्स पर 9% का रेट लगाना है, और 6 महीने का डायरेक्टली इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। जैसे हम नॉर्मली जब डेट नहीं दी होती तो हम नॉर्मली जितनी भी ड्रॉइंग्स होती है उसके लिए हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर भी 6 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन निकल के ये आया है, जब आपके पास ड्राइंग्स के लिए डेट ना मेंशन हो, कोई पीरियड ना मेंशन हो, तो आप उस केस में डायरेक्टली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे ड्राइंग्स पर। नेक्स्ट है उसने पूरे साल में 72,000 रुपए विड्रॉ किया। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बताइए, डिफरेंट लैंग्वेज बताइए। अगर किस
तरह से लिखा हुआ आएगा तो आपको उस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर दे दिया पूरे साल का 72,000 उसकी विड्रॉइंग है, कोई डेट मेंशन नहीं है कब कौन सा कितना विड्रॉ कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर दोगे। टोटल ड्रॉइंग से 72,000, 9% का रेट लगाओगे और 6 महीने का कैलकुलेट कर दोगे, हाफ ईयर का 3240 रुपया आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन है जहां वो डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कभी शुरू में विड्रॉ कर रहा है, कभी आखिर में विड्रॉ कर रहा है, कभी 2 महीने के गैप पे, कभी 3 महीने के गैप पर, और अमाउंट भी सेम नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में क्या करोगे आप, जितनी जितनी अमाउंट उसने विड्रॉ की है उसके लिए आप पीरियड देख लोगे कि वो कितने पीरियड के लिए रहा है। जैसे कि फर्स्ट है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल वाला जो उसने 10,000 रुपये विड्रॉ किया है वो आप कैलकुलेट करोगे 1 मई से 31 मार्च तक, तो वो बन जाएंगे आपके 11 महीने। 1 जुलाई को जो विड्रॉ किया है वो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने यूज कर रहा है, 9 महीने। 1 अक्टूबर वाला आपका 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यूज कर रहा है तो वो हो जाएंगे आपके 6 महीने। और नवंबर वाला आपका हो जाएगा 4 महीने, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, तो 4 महीने के लिए यूज कर रहा है। और जो 31 मार्च को विड्रॉ कर रहा है वो, उसके लिए यहाँ इस साल आप कैलकुलेट नहीं करोगे इस पर इंटरेस्ट, इसके लिए उसने कितने पीरियड यूज किया, एक भी दिन यूज नहीं किया, तो 0 लिखोगे आप। और आप प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, नंबर ऑफ मंथ्स। तो 1,10,000 आएगा, ऐसे ही 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 1,35,000। सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास अमाउंट जो आएगी उसका टोटल कर लो 4,01,000। उस पर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। जो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट है इसको मल्टीप्लाई करना है 9% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 1 महीने का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने होंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, आप झटपट क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर दो। एक एक कैलकुलेशन करोगे तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट हो तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है तो आप वैसे सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4,01,000 आपका था टोटल ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है और 1 महीने का आप कैलकुलेट करोगे तो 3,007 रुपये 50 पैसे आएगा, जिसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 3,008 रुपये। नेक्स्ट केस है जहां पर वो विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर में, शुरुआत में 12,000। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4। किसी भी चीज को आप 4 हिस्सों में पार्ट कर दोगे तो वो हो जाता है आपका 1/4 पार्ट क्वार्टर का। तो क्वार्टर का मतलब है आपको हर पूरे साल को 12 महीने को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर हिस्से में आएंगे 3 महीने। तो अगर वो हर 3 महीने में विड्रॉ करता है और उस क्वार्टर के पहले महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है, तो तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल ईयर होता है आपका अप्रैल से मार्च, तो आपको क्वार्टर कैलकुलेट होगा अप्रैल से मार्च तक कैलकुलेट करोगे। तो स्टार्टिंग कैसे होगी देखो, फर्स्ट जो क्वार्टर आपका आएगा अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर के लिए वो कब विड्रॉ करेगा, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को अगर विड्रॉ करता है वो, तो उसको वो कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है पूरे 12 महीने के लिए। आपको फर्स्ट ड्राइंग देखनी है और लास्ट ड्राइंग देखनी है, लेकिन यहाँ समझने के लिए आप अपने क्वार्टर्स को देख लो। नेक्स्ट क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर विड्रॉइंग होगी उसकी 1 जुलाई को। ऐसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर होगा उसका नेक्स्ट क्वार्टर, और 1 अक्टूबर को वो विड्रॉ करेगा। इसके बाद क्वार्टर आएगा आपका जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर वो विड्रॉ कर रहा है 1 जनवरी को, तो ये है उसकी लास्ट विड्रॉइंग इस साल की, तो इसे वो यूज कर रहा है इस साल 3 महीने के लिए। तो अब आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा 7.5 महीने। तो 7.5 महीने के लिए वो यूज कर रहा है पैसा कितना, 12,000 को मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे, क्योंकि इस तरह से 12,000 वो 4 बार विड्रॉ कर रहा है। तो 4 बार विड्रॉ कर रहा है तो टोटल ड्रॉइंग आ जाएगी उसकी 48,000 रुपए। अब यहाँ पर 9% का रेट लगाओ, 7.5 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगी आपके पास 2700। नेक्स्ट है वो हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है, मतलब कि जब वो क्वार्टर एंड होता है तो उस महीने की आखिरी तारीख को वो विड्रॉ करता है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे देखो,
आपका क्वार्टर शुरू हुआ अप्रैल मई जून, तो वो कब विड्रॉ करेगा? जून की आखिरी तारीख को, 30 जून। तो 30 जून को अगर वो विड्रॉ करता है तो आपका कैलकुलेट होगा टाइम पीरियड 1 जुलाई से 31 मार्च, तो आपके पास आ जाएंगे 9 महीने। ऐसे ही सितंबर वाला कैसे होगा देखो आप, जुलाई अगस्त सितंबर, आखिरी महीना सितंबर है, सितंबर की आखिरी तारीख को विड्रॉ करेगा 30 सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर को विड्रॉ करेगा। और जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च को विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप यहाँ पर 0 लिखो और एवरेज पीरियड हो जाएगा आपका 4.5 महीने। अब यहाँ पर 18,000 रुपये हर 3 महीने में वो विड्रॉ करता है, तो आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना। 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 बार विड्रॉ कर रहा है ना, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72,000 आएगा। 72,000 पर आप 9% कैलकुलेट करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 महीने के लिए, अमाउंट आएगी 2430 रुपये। नेक्स्ट है, अगर वो विड्रॉ करता है हर क्वार्टर के बीच में, मिडल में। मिडल का क्या मतलब होता है? बिल्कुल हाफ कट कर देना, हाफ में करना है। तो आपको देखो फॉर्मूले सब में सेम लगेंगे, जिस केस में इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रही है और टाइम गैप भी सेम है। यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपका क्वार्टर सेम है, अप्रैल मई जून। अब अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर का मिडल क्या होगा? आपको 1.5 महीने ऊपर और 1.5 महीना नीचे छोड़ना है। बीच में आ जाएगा आपका 15 मई। 15 मई पड़ेगा आपका फर्स्ट हाफ क्वार्टर का, आपका यही आएगा ना 15 मई। तो वो विड्रॉ कब कर रहा है? 15 मई को विड्रॉ कर रहा है पहला विड्रॉइंग, और 16 मई से 31 मार्च तक उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 10.5 महीने। ऐसे ही नेक्स्ट 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन मेरा लास्ट वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने इसको क्लियरली समझा है। यहाँ पर भी आप फिर से देख सकते हो, जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है तो मिडल क्या आएगा? 15 अगस्त। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 नवंबर आएगा मिडल, और जनवरी फरवरी मार्च का मिडल आएगा 15 फरवरी। तो 15 फरवरी को लास्ट ड्राइंग है, और ये वाली जो ड्राइंग है उसकी यूज होगी 1.5 महीने के लिए। तो आप यहाँ लिखो 1.5 महीने। एवरेज पीरियड आ जाएगा 6 महीने, और आपको पता है वो 4 बार विड्रॉ कर रहा है, हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है 18,000 रुपए। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दोगे तो 72,000 रुपए की पूरे साल की ड्रॉइंग्स पर 9%, और 6 महीने के लिए आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके, तो 3240 रुपए हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपने डिफरेंट सिचुएशंस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करना सीखा। अगर ये क्वेश्चन भी कर लिया आपने तो आपका मैक्सिमम पार्ट 99% पार्ट कवर हो जाता है ड्राइंग्स का, जहां पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आएगा, और आपको सिचुएशन दी जाएगी, डिफरेंट सिचुएशन, आपको कोई भी सिचुएशन दी जाती है तो आप झट से कैलकुलेट कर लेंगे। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है क्योंकि लिखो। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।